Class 9th behind your textbook. We are going to start your new lesson. The name of lesson is The Snake and the Mirror. ये वक़ाम मोहम्मद बशीर के द्वारा लिखा गया है। कहानी बहुत सुंदर है, पढ़ने में अच्छा लगेगा। पढ़ते हैं इस स्टोरी को। Yes, has a snake ever coiled itself round any part of your body? क्या आपके शरीर से कोई सांप ऐसा था जिसने आपको लपेट लिया हो? यह प्रश्न किया गया। ए फुल ब्लडेड कोबरा, एक तरह से पूरा खूनी कोबरा जो डंक मार दे तो आदमी को खत्म कर दे। ऑल ऑफ अस फील साइलेंट, हम सब शांत हो गए। जो लोग वहां बैठे हुए थे वो ये सब बात सुनकर शांत हो गए। द क्वेश्चन केम फ्रॉम द होम्योपैथ, ये प्रश्न एक होम्योपैथिक डॉक्टर की ओर से आया था। द टॉपिक केम अप व्हेन वी वर डिस्कसिंग स्नेक्स, ये प्रश्न तब आया था जब हम सांपों पर चर्चा कर रहे थे। वी लिसन्ड अटेंटिवली एज द डॉक्टर कंटिन्यूड विद हिज टेल, हम लगातार उस डॉक्टर की बात को सुनते रहे। इट वॉज ए हॉट समर नाइट, यह एक गर्मियों की रात थी। अबाउट 10 o'clock, लगभग 10 बजे थे। आई हैड माई मील एट द रेस्टोरेंट एंड रिटर्न टू माई रूम, एक रेस्टोरेंट से मैं अपना रात्रि का भोजन करके वापस अपने कमरे में लौट आया था। आई हियर्ड ए नॉइज फ्रॉम अबव एज आई ओपन्ड द डोर, मैंने आवाज सुनी जैसे ही मैंने दरवाजा खोला ऊपर की ओर। जैसे ही यहाँ पर डॉक्टर ने अपने कमरे का दरवाजा खोला तो उसने ऊपर की ओर एक आवाज सुनी। द साउंड वाज ए फेमिलियर वन, ये एक चिर परिचित आवाज थी। वन कुड से दैट द रैट्स एंड आई सेड द रूम, कोई भी बता सकता था मैं और चूहे उस कमरे में एक साथ रहते हैं। आई टुक आउट माई बॉक्स ऑफ मैच एंड लाइटेड द केरोसिन लैम्प ऑन द टेबल, मैंने अपनी जेब से एक माचिस निकाली और टेबल पर रखे हुए केरोसिन लैंप को प्रज्वलित किया। यहां से स्टूडेंट्स अपने मीनिंग कंप्लीट करेंगे, अपने इस वीडियो को फ्रीज करेंगे और फ्रीज करके ये सभी मीनिंग्स अपनी नोटबुक में राइट डाउन कर लेंगे। नेक्स्ट देखते हैं। आई टुक ऑफ माई ब्लैक कोट, मैंने अपने उस काले कोट को उतार दिया। व्हाइट शर्ट एंड नॉट सो व्हाइट, अपनी सफेद कमीज को जो ज्यादा सफेद नहीं थी। वेस्ट एंड हैंग देम अप, और उनको टांग दिया। आई ओपन द 2 विंडोज इन द रूम, मैंने कमरे की 2 खिड़कियों को खोला। इट वॉज एन आउटर रूम विद 1 वेल फेसिंग द ओपन यार्ड, ये बाहर की ओर खुलती थी उस दीवार की तरफ जिस दीवार के बाहर एक आंगन था। इट हैड ए टाइल्ड रूफ विद लॉन्ग सपोर्टेड गैबल्स दैट रेस्टेड ऑन द बीम ओवर द वॉल, यह कमरा ऐसा था जिस पर छत पर टाइलें लगी हुई थी और उस छत को सपोर्ट देने के लिए एक बीम बीच में उस छत के था जो उस दीवार के ऊपर रखा गया था। देयर वाज नो सीलिंग, इसमें नीचे की ओर छत नहीं बनी हुई थी। जैसे आमतौर पर खपरेल की छतों में नीचे सीलिंग बन जाती है, ऐसा कुछ नहीं था। देयर वाज ए रेगुलर ट्रैफिक ऑफ रैट्स टू एंड फ्रॉम द बीम, इस बीम के ऊपर नीचे जाने के लिए चूहों का रास्ता बना हुआ था। आई मेड माई बेड एंड पुल्ड इट क्लोज टू द वॉल, मैंने अपने बिस्तर को दीवार के बिल्कुल पास लगाया हुआ था। आई ले डाउन बट आई कुड नॉट स्लीप, मैं लेट गया लेकिन सो न सका। आई गॉट अप एंड वेंट आउट टू द वेरांडा, मैं उठा और बाहर वेरांडे में गया। ए लिटिल एयर बट द वाइंड गॉड सीम्ड टू हैव टेकन टाइम ऑफ, ऐसा प्रतीत होता था जैसे हवा अवकाश पर चली गई हो, बाहर हवा का नामो निशान नहीं था। ये मीनिंग्स भी स्टूडेंट्स अपनी नोटबुक में नोट कर लेंगे यहाँ से, ये आपके लिए बड़े महत्वपूर्ण हैं। आई वेंट बैक इन टू द रूम, मैं वापस कमरे में आया। एंड आई सेट डाउन ऑन द चेयर, और मैं फिर एक चेयर पर बैठ गया। आई ओपन द बॉक्स बीनेथ द टेबल,
मैंने एक बॉक्स खोला जो मेज के ठीक नीचे था एंड टुक आउट ए बुक, उसमें से एक किताब निकाली, द मैटेरिया मेडिका। आई ओपनड इट एट द टेबल ऑन विच स्टूड द लैम्प एंड ए लार्ज मिरर। मैंने उस किताब को खोला टेबल के ऊपर जिस पर एक लैंप रखा हुआ था और एक बड़ा सा शीशा भी था। ए स्मॉल कॉम्प ले बिसाइड द मिरर। एक छोटा सा कंघा उस शीशे के पास रखा हुआ था। वन फील्स टेम्प्टेड टू लुक इनटू ए मिरर व्हेन इट इज नियर वन। जब भी कोई व्यक्ति शीशे के पास आता है वह उसमें देखता जरूर है। आई टुक ए लुक। मैंने भी एक दृष्टि डाली। इन दोज डेज, उन दिनों, आई वॉज ए ग्रेट एडमायरर ऑफ ब्यूटी। मैं सुंदरता की बड़ी प्रशंसा करता था। एंड आई बिलीव्ड इन मेकिंग माई सेल्फ टू हैंडसम। और इसमें विश्वास करता था कि और अधिक सुंदर बना जाए। आई वॉज अनमैरिड एंड आई वॉज डॉक्टर। मैं अविवाहित भी था और एक डॉक्टर भी था। आई फेल्ट आई हैड टू मेक माई प्रेजेंस फेल्ट। मैंने महसूस किया इस बात को कि मुझे भी सुंदर बनना चाहिए। आई पिक्ड अप द कॉम्ब एंड रन इट थ्रू माई हेयर। मैंने कंघे को उठाया और उसे अपने बालों में घुमाया। एंड एडजस्टेड द पार्टिंग। और मैंने अपनी मांग को ठीक किया। सो दैट इट लुक स्ट्रेट, ताकि वे सीधी लगे, एंड नीट, और साफ सुथरी लगे। अगेन, एक बार फिर से, आई हियर दैट साउंड फ्रॉम अबव। मैंने ऊपर की ओर उन चूहों की आवाज को सुना। आई टुक ए क्लोज लुक एट माई फेस इन द मिरर। मैंने एक दृष्टि उस शीशे में डाली। आई मेड एन इम्पोर्टेंट डिसीजन। और फिर मैंने एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया। आई वुड शेव डेली। अब मैं प्रतिदिन अपनी शेविंग करूंगा, दाढ़ी बनाऊंगा, एंड ग्रो ए थिन मॉस्टेक टू लुक मोर हैंडसम। और अपनी मूछों को बारीक करूंगा ताकि मैं सुंदर नजर आऊं। आई वॉज आफ्टर ऑल ए बैचलर एंड ए डॉक्टर। मैं एक डॉक्टर था और एक कुंवारा व्यक्ति भी था। आई लुक्ड इनटू ए मिरर एंड स्माइल्ड। मैंने एक दृष्टि फिर शीशे में डाली और मुस्कुराया। इट वॉज एन अट्रैक्टिव स्माइल। यह एक आकर्षक मुस्कान थी। आई मेड अनदर अर्थ शेकिंग डिसीजन। मैंने एक दूसरा जमीन को हिला देने वाला निर्णय लिया। आई वुड ऑलवेज कीप दैट अट्रैक्टिव स्माइल ऑन माई फेस। और हमेशा की तरह मैं अपने चेहरे पर इस आकर्षक मुस्कान को बनाए रखूंगा। टू लुक मोर अगेन केम द नॉइज फ्रॉम अबव। ताकि मैं दिख सकूं सुंदर। एंड अगेन केम दैट नॉइज फ्रॉम अबव। और फिर से ऊपर से आवाज आई उन्हीं चूहों के दौड़ने की। आई गो अप। मैं ऊपर गया। लाइट ए बीडी। मैंने एक बीडी जलाई। एंड मूव्ड पेस्ट अप द डाउन द रूम। और फिर वापस कमरे में आ गया, वापस कमरे की ओर मुड़ा। देन अनदर लवली थॉट स्ट्रक मी। और अन्य प्यारे प्यारे विचार मेरे मस्तिष्क में कौंध रहे थे। आई वुड मैरी। मैं शादी करूंगा। आई वुड गेट मैरिड टू ए वुमन डॉक्टर। मैं एक ऐसी महिला डॉक्टर से शादी करूंगा हु हैड प्लेंटी ऑफ मनी, जिसके पास प्रचुर मात्रा में धन होगा। एक गुड मेडिकल प्रैक्टिस, उसकी अच्छी मेडिकल प्रैक्टिस होगी। सी हैड टू बी ए फैट, वह अच्छी खासी मोटी ताजी होगी। फॉर ए वेल्ड रीजन, इसका जो वाजिब कारण था वो ये था कि इफ आई मेड सम सिली मिस्टेक, यदि मैं कोई कभी उससे मजाक करूं तो, एंड नीडेड टू रन अवे, और फिर मुझे दौड़ने की आवश्यकता पड़े, तो शी शुड नॉट बी एबल टू रन आफ्टर मी, वह मेरे पीछे दौड़कर मुझे एंड कैच मी, पकड़ न पाए। ऐसा होना चाहिए। विथ सच थॉट्स इन माई माइंड, इस तरह के विचार मेरे मस्तिष्क में आते रहे। आई रिज्यूम्ड माई सिट इन द चेयर इन फ्रंट ऑफ द टेबल। टेबल के जो ठीक सामने चेयर थी, मैं दोबारा उस पर आकर बैठ गया। देयर वर नो मोर साउंड फ्रॉम अबव, अब ऊपर की ओर से कोई आवाज नहीं आ रही थी। सडनली देयर केम ए डल थड एज इफ ए रबर ट्यूब, अचानक मैंने एक जोरदार आवाज को सुना जैसे कोई रबड़ की ट्यूब गिरी हो। हैड फॉलन टू द ग्राउंड, जमीन के ऊपर कोई रबड़ की ट्यूब गिरी हो। श्योरली नथिंग टू वरी अबाउट, निश्चित रूप से मैं इस बात को लेकर चिंतित नहीं था। इवन सो आई थॉट आई वुड टर्न,
फिर भी मैंने सोचा थोड़ा मुड़कर देख लिया जाए एंड टेक ए लुक। जैसी मैंने दृष्टि डाली, नो सुनर हैड आई टर्न देन ए फैट स्नेक। मैं मुड़ भी नहीं पाया था कि एक मोटा सा सांप रिंगल्ड ओवर द बैक ऑफ द चेयर मेरी कुर्सी के ठीक पीछे की ओर रेंगता नजर आया एंड लैंडेड ऑन माई शोल्डर, और चलकर वह मेरे कंधे पर आ गया। द स्नेक्स लैंडिंग ऑन मी एंड माई टर्निंग वर सिमुलेटेनियस। और इस तरह से सांप का मेरे ऊपर आना और मेरा मुड़ना एक साथ हुआ। ये दोनों घटनाएं एक साथ घटित हुई। अब इस कहानी में क्या होता है इसको हम कल पढ़ेंगे। यहाँ पर हम आज इस लेसन के 6 पार्ट पूरे करते हैं। आगे के 6 पार्ट कल पढ़ेंगे। सांप की स्थिति क्या होगी और इस डॉक्टर की, होम्योपैथिक डॉक्टर की स्थिति क्या होगी। क्या ये सांप उसको काट खाएगा और नहीं तो फिर क्या होगा। पढ़ते हैं कल आगे इस कहानी को।